अपनी मंजिल पकड़नी है। आज हमारे बीच में वो बालक नहीं है, लेकिन फिर भी है। अगर नहीं होता तो हर दिल याद नहीं कर रहा होता, हर दिल में उसकी याद है। आज हमारे बीच में राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, नानक नहीं है, शंकर नहीं है, कोई भी देवी देवता हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको कितना दिल से याद करते हैं। कन्हैया को कितने दिल से प्यार करते हैं। हर जन्माष्टमी पर उसको पुकारते हैं और हर व्यक्ति उनका जन्म करता है जन्माष्टमी पे। जबकि कहते जन्म एक बार होता है, लेकिन कन्हैया का जन्म हर साल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति उसको प्यार करता है। मेरा कान्हा मेरे पास है, मेरा प्रभु मेरे पास है और वो मेरे हृदय में है। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो जब जीवन में आता है, श्वास लेके पूंजी लेके संसार में आता है, एक माँ के गर्भ का सफर तय करके, तो जैसे जैसे वो 6 महीने को होता है, साल भर का होता है, उसको खेलना शुरू, उसको खेलने का मन करता है। खेल खिलौने आप उसके लिए खरीद के लाते हो, झूला लाते हो, गाड़ी मोटर लाते हो, कुछ भी लाते हो, तो बच्चे के लिए तो लाते हो खेल खिलौने, और वो खेल खिलौनों से कितने अच्छे से खेलता है। जब बच्चा खेलता है तो कितना अच्छा लगता है, और जब बच्चा रोता है तो कितना बुरा लगता है। लगता ही नहीं लगता, लगता है ये रो क्यों रहा है, ये हंसता हुआ अच्छा लगता है पर रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। इसी सृष्टि में हर व्यक्ति भगवान का बच्चा है। जो भी संसार में आपको प्राणी मिले हैं, चाहे वो बच्चे के रूप में, चाहे पति के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, चाहे रिश्ते नातों के रूप में, हर व्यक्ति का अपना एक परमात्मा ने सबको मन लगाने के लिए कुछ प्राणियों का समूह बना के हर प्राणियों को दिया है। अकेला प्राणी संसार में रह नहीं पाता ना, तो हमें हर चीज परमात्मा ने खिलौने के रूप में दी है। लेकिन वो खिलौने हमें क्यों दिए भगवान ने? हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करने के लिए। अगर वो खिलौना टूट भी जाता है तो थोड़ा सा दुख होता है। अगर बच्चे का कोई प्रिय खिलौना टूट जाए तो वो थोड़ी देर रोता नहीं होता, मामा मेरा खिलौना टूट गया। ऐसे ये मन है। कोई प्रिय व्यक्ति जब जाता है ना संसार से, भगवान ने खिलौना दिया, भगवान ने खिलौना ले लिया, उसी के घर से आया था, उसी के घर चला गया। लेकिन ये मन है ना, समझ नहीं पाता। हर चीज अपनी है पर थोड़े समय के लिए है। यहाँ परमानेंट किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये बात सत्य है। इस बात से सत्य से मन डरता है, लेकिन मानना तो पड़ेगा। अभी प्लेन क्रैश हुआ था। कितने प्रिय, कितने अपने घरों का ताला लगा के विदेशों में आए थे, कोई कितने इंडिया से ताला लगा के गए थे, कोई दादा से मिलके गया तो कोई पापा से मिलके गया, कोई पूरी फैमिली की फैमिली ट्रांसफर होकर इंडिया आई थी, वापस फॉरेन जा रही थी, लेकिन वापस हो जाके ताला खोल नहीं पाए। करोड़ों का घर, नौ कितने 20-20 करोड़ का घर बनाया, एक चंद मिनट में भगवान ने सब खत्म कर दिया। प्लेन क्रैश हुआ तो हुआ, लेकिन गिरते गिरते भी कैसे उस बिल्डिंग के कितने डॉक्टर्स भी चले गए। क्या पता था ये समय आएगा? लेकिन जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही नाचे खिलौना। ये संसार एक प्लेटफॉर्म है, ये संसार एक रंगमंच है। इस रंगमंच में सबको अपना खेल जम के खेलना है और अच्छे से खेलना है, लेकिन याद रखना है वापस जाना है। हम संसार में इतने व्यस्त हो जाते हैं, लगता है कि अब तो कहीं जाना ही नहीं है, अब तो बस घर अपना, सब कुछ अपना। लेकिन ये समय आते ना, मौत किसी को माफ नहीं करती है।
जब आती है ना तो सवार होके आती है और अपने कैसे ले जाती है, भीड़ में से चुरा के ले जाती है। आईसीयू में आपका मरीज लेटा होता है और कैसे डेड हो जाता है, जबकि कितने किवाड़ बंद, कैसे पैक होता है ना आईसीयू, कितना पैक होता है, लेकिन उसमें से भी प्राण चले जाते हैं। मौत से कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकता। हर जगह संत परमात्मा ने हमें बताया, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सत्य पक्का कराया था। आज हम कृष्ण को प्यार करते हैं, कृष्ण के लिए कभी कभी मीरा की तरह रोते भी हैं, कभी द्रौपदी की तरह पुकार भी करते हैं, कृष्ण से करते भी करते हैं, कभी सुदामा की तरह दोस्ती भी करते हैं। हर एक का परमात्मा से प्रेम अलग अलग है। कोई बालक बना लेता है कन्हैया को, कोई प्रियतम बना लेता है, कोई अपना पति बन लेता है मीरा की तरह कि तुम ही मेरे पति हो। मीरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा ने पति ही बना लिया है। तो ये सबका अपना अपना रिश्ता है परमात्मा से, जो जिस रिश्ते में सुकून जोड़े चाहता है वही रिश्ता जोड़ लेते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने हर प्रेम का रिश्ता बखूबी निभाया। अपने भक्त की नाव कभी डूबने नहीं देता अपने भक्त की। अगर इस हाथ कुछ देता लेता भी है ना तो उस हाथ दे भी देता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। सुदामा गरीब आया और गरीब ही लौट रहा था, लेकिन देखने का अंदाज कितना निराला था कन्हैया का, था या नहीं था? आप किसी की आपके घर पे कोई चीज लेने आएगा ना तो आप कैसे देते हो? डायरेक्ट देते हो? देते नहीं देते? आपसे कोई कहे भैया मेरे को ना कोई साड़ी दे दो, मेरे को पार्टी में जाना है, मुझे सूट दे दो, मुझे कोई लहंगा दे दो, कोई हार दे दो। भाई जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो एक दूसरे से मांग चाह से काम कर लेते नहीं कर लेते, इतनी हैवी हैवी चीजें नहीं कर लेते। तो हम मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? डायरेक्ट मांगते हो, वो भी हम डायरेक्ट ही तो देते, हाँ भाई ले जाओ तो मेरी ये चीज ले जाओ। लेकिन सुदामा ने जब भगवान से मांगा ना, उन्होंने डायरेक्ट मांगा ना उन्होंने डायरेक्ट दिया। ये बात कितनी अनूठी है, कितनी सुंदर है। अगर भगवान कृष्ण की लीला देखें तो बड़ी सीखने वाली बात है। हम किसी पे दे के एहसान जताते हैं, हम किसी की कोई सेवा करके एहसान जताते हैं। हमने देखो मैंने तेरा सब काम बना दिया, अब तू भी मेरा काम बना। मैं देख तेरे कितने काम आई। आप किसी के काम आए हो तो कोई एहसान नहीं किया आपने, आपको परमात्मा ने योग्य बनाया है, इसीलिए आप उसके काम आ सके। प्रभु की कृपा है आपके ऊपर। आप किसी का तन से काम बनाते हो, धन से काम बनाते हो, मन से बनाते हो, कभी शरीर से भी बनाते हो। किसी बीमार व्यक्ति को आपकी सेवा कैसे चाहिए? धन से या शरीर से? शरीर से चाहिए ना। और किसी भूखे को सेवा कैसे चाहिए? धन से चाहिए, है ना। और किसी मन से हर व्यक्ति को सेवा कैसे चाहिए? आपके मन से कुछ अच्छे विचार चाहिए जिसमें उसमें ताकत आ जाती है। तो भगवान कृष्ण ने भी लीला देख ली कि मेरा सुदामा यार आया है, पर ये इतना खुददार है कि ये मुझसे कुछ कहेगा नहीं। तो कैसे जाके असुमन नीर बहाया, पानी परात को हाथ छुओने और नैनन धोए चरणों, नैनों से चरणों को पखार दिया। कैसे? नैनों से सुदामा के पैर साफ किए। मित्रता हो तो ऐसी हो जगत में, अगर किसी से मित्रता भी निभानी हो तो ऐसी निभाना कि उसे कुछ देना भी है, प्यार भी करना है, पर उसे भेदभाव की दीवार तोड़ के प्यार करना है। कन्हैया कहाँ के? त्रिलोकी नाथ, महलों के महल बने पड़े हैं और सुदामा कैसे फतेहाल आया। आपका कभी दोस्त फतेहाल आ जाए तो आप कहोगे कौन आया? पहचानते भी नहीं है,
नहीं कभी आपकी बराबर की सहेली अगर पैदल चलती हुई दिख जाए और आप बड़े बड़े वाहनों में चल रहे हो तो मन क्या कहेगा, यार एक इंसल्ट हो जाएगी, इसको अगर मैंने अपने साइड में रख लिया या बिठा लिया तो। ऐसा होता ही नहीं होता। ये कलयुग में ऐसा मन, ऐसा लोगों का मन है। लेकिन अगर कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण के गुणों का भी मनन करें कि कृष्ण ने कैसे मित्रता निभाई। कहने को मित्र मत बनाना, पर मित्रता दिल से निभाना। हमेशा याद रखना कि ये धन से गरीबी किसी को भी आ सकती है, लेकिन मन से गरीबी नहीं लाना, क्योंकि असली गरीब वही है जो मन से गरीब है। धन से गरीब होना कोई गरीब नहीं है। वो यही अमीरी कन्हैया के पास थी या नहीं थी? कन्हैया के पास यही तो अमीरी थी, तभी तो उन्होंने सुदामा को गले लगाया, दौड़ के संग लेके आए और कैसे उनके गंदे पैरों को कैसे अमोच अपने खुद नीचे बैठ गए और कन्हैया को आसन पर बिठा दिया। क्या इतना सम्मान तुम अपने मित्र को दे सकते हो? क्या किसी को इतना प्यार कर सकते हो? लेकिन कन्हैया ने किया और फिर जाके लेके भैया अपने दोस्त को किसी महल में लेके गए, बिठाया। लेकिन सुदामा ने तो कभी ये गद्दे देखे ही नहीं थे, कभी सुंदर सुंदर महल देखे ही नहीं थे। तो वो तो बेचारा डर रहा था बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े कैसे उसमें गद्दों में। तो कैसे कान्हा ने बड़े प्यार से बिठाया। तुम्हारा अगर कोई घर बढ़िया बन जाता है, तुम्हारे खूब ऊंची ऊंची गाड़ी बंगला आ जाते हैं, तो तुम्हारा दोस्त अगर गरीब आपके घर में आ जाए और उसकी ड्रेस अच्छी नहीं है तो वो थोड़ा सहम जाता है कि अरे मेरे दोस्त तो इतना हाई फाई हो गया और मैं कैसे ड्रेस में आया। तो तुम्हारा क्या धर्म बनता है कि उसे गले लगा के उसे कभी भी ऊंच नीच का एहसास ना होने दो कि तुम अमीर हो गए और वो गरीब रह गया। वही कृष्ण ने सुदामा के साथ किया। कैसे उनको गले लगा के प्यार से बिठाया, अरे बैठो ना, मैं बैठा हूँ, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? फिर कैसे पोटली छिपाने लगे, किसी अंटी में बांध ली थी पोटली। लेकिन कन्हैया ने सोच लिया ना कि ये सुदामा तो पागल बन सकता है, लेकिन जो इसकी पत्नी है ना सुदामा जी की, उसने कछू जरूर भेजा होगा मेरे लिए। तो पूछा कि मेरी भाभी ने क्या भेजा है, जल्दी निकालो सुदामा, तुम छुपा रहे हो। तो बेचारा डर के मारे कुछ बता नहीं रहा। आपकी कोई अच्छी बर्थडे हो, आपके घर में कोई पार्टी हो और आपका दोस्त कुछ आपके लेवल का गिफ्ट नहीं लेके आए, आप उसको कितनी तवज्जो दे पाओगे, कितना उसको प्यार कर पाओगे? लेकिन कन्हैया ने प्यार से पूछा कि क्या लाए हो मेरी भाभी ने? तो छिपाते छिपाते वो दाने, वो पोटली निकलवाई ही कन्हैया ने, पुलिस निकालो। लेकिन सुदामा क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि वो चावल थे और मैं चावल को क्या दूं कान्हा को, ये इतना त्रिलोकी का नाम और इसी में कैसे गिफ्ट करूं? तो कभी कभी अपने मित्र की संकोच को तुम खत्म कर पाओ। सच्ची मित्रता इसी को कहते हैं। हम कभी भी धन पदार्थों में इतना ऊंचे नहीं हो जाए कि हम लोगों की भावनाओं को ही नहीं पहचान पाए। ऐसा होता ही नहीं होता। आज हमारे समय में ऐसा होता है कि हम कभी भी किसी की भावनाओं से प्यार नहीं कर पाते। हम धन के आधार पर लोगों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, पदार्थों के आधार पर लोगों को टैली करना शुरू कर देते हैं। अभी हम जहाँ रहते हैं जिस कॉलोनी में, तो वहाँ लोग ना ऊपर से लेके नीचे तक ऑपरेशन करते रहते हैं लोगों का। देखिए कैसे कपड़े पहने, क्या पहने, सोना कितना पहने हैं, ये किस क्वालिटी की क्रीम लगाते हैं। लोग बाहरी चीजों से प्रेम को तोड़ने लगे हैं। इसीलिए कलयुग में दुख ज्यादा, सुख कम है। पहले खाली आप कृष्ण की पूजा मत करो, कृष्ण के आचरण का पालन भी करो। हम अक्सर फिर यही बताते हैं कि कृष्ण माने आकर्षक। कृष्ण कोई मूर्ति का नाम नहीं है, कृष्ण कोई शरीर नहीं है, कृष्ण की शक्ति है, एक आकर्षण है। कृष्ण जिसमें नजर डाल
डालते थे वो उन्हीं का ही दीवाना हो जाता था। जब आप कृष्ण की छवि देखते हो तो मन एक खिंचाव में चला जाता है, एक अट्रैक्शन में आ जाता है। आप देखना कितनी भक्ति उमड़ती है, ऐसे जो तुम्हारे हाव भाव होते हैं ना, वही भाव कृष्ण में आपको देखने लगते हैं। कोई जवान बच्चा कृष्ण से प्रेम करता है तो वो प्रियतम का रूप देखता है, अपने प्रियतम का रूप देखता है। कोई माँ जिसको कोई बच्चा नहीं होता वो कन्हैया को लल्ला बना लेती है कि तू तो मेरा लल्ला है ना। कोई दुखियारी अपना दुख दर्द सुनाने के लिए उसे भगवान बना लेती है, ये कान्हा तो मेरा भगवान है, जो भी दुख का सुख कहूंगी मैं अपने कन्हैया से कहूंगी, ये मेरा दुख हरता है। सुख देने वाला भी है और दुख हरने वाला भी है। तो वही सुदामा की पोटली भगवान ने निकलवाई और प्यार से क्या करने लगे, बड़ा बेकार है सुदामा तू, मेरी भाभी की दी हुई चीज तू छुपा रहा, ला इतने सुंदर चावल, मुझे भूख लगी है बहुत तेज, मुझे खाना। कैसे उसके उत्साह को बढ़ा रहे, मुझे भूख लगी है, बताओ उन्हें भूख लगी होगी कोई, लेकिन कैसे भूख लगी है। ये होता है प्रेम, ये होता है आत्मा का प्रेम, जहाँ हर दीवार गिला के हम अंदर से प्रेमी बन जाते हैं। तो जब उन्होंने एक मुट्ठी खाई ना चावल की, तो सारे एक लोक का सुख दे दिया, एक लोक का सुख दे दिया। जैसे दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का सुख दे दिया, और तीसरी मुट्ठी खाने को जैसे थे वैसे लक्ष्मी जी आई और उनका हाथ रोक दिया कि प्रभु क्या करने जा रहे हो, गजब करोगी, कोई स्थान नहीं रहने दोगे अपने लिए भी। तो दाताओं का दातार है कन्हैया, उन्हें अगर देने पे आ जाए ना तो वो अपना भी सब कुछ लुटा देगा। लेकिन जीवन में प्रेम करो तो उसे दिल से करना, क्योंकि वो देने में नहीं सोचेगा, तुम लेने में सोचोगे कि कब तक इतना दे दिया, तूने इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई, तूने इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई, मेरी झोली छोटी पड़ गई, मेरी झोली छोटी पड़ गई, तूने इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई। तो जब वो देने में आता है ना तो भक्त को माला माल कर देता, जैसे सुदामा को कन्हैया ने कर दिया। उसे पता भी नहीं है कि एक लोक में मैंने क्या क्या कन्हैया ने मुझे दे डाला, और जैसे दूसरी मुट्ठी खाई वैसे दो लोक के सुख दे दिए, संसारी सुख दे दिए सारे, और तीसरे लोक में तो वो अपना बैकुंठ भी दान करने वाले थे। वैसे ही लक्ष्मी जी ने नहीं लौटती तो वो अपना स्थान भी सब कुछ दे जाते। तो भगवान अपने भक्त के लिए भरपूर बैठा है, पर भक्त की भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। हमारे पास जरा से दुख आते हैं, भगवान को दोष नहीं लगाए, देने वाले ने तुम्हें इतना दिया है, लिया तो तिनका भर है। अगर आप सब लोग अपने दुखों की लिस्ट बनाओगे ना तो दुख गिने चुने हैं, पर सुख अनगिनत दिए हैं उसने। बताओ, अगर आप जब से तुमने जन्म लिया है तब से उसने कितने सुख दिए हैं तुम्हें, और दुख कितने दिए। बड़े बड़े दुख तुम्हें बड़े याद रहते हैं, लेकिन अनंत सुख दिए उसने। वो सुख आप जितनी लिस्ट करोगे वो कॉपी ही, वो डायरी ही कम पड़ जाएगी। तो उस परमात्मा का बड़ा उपकार है तुम्हारे ऊपर। उस कन्हैया ने अपने, बोले कहते हैं ना कि कन्हैया से अगर कोई प्रेम करे तो सोच समझ के करना। बोले क्यों? राम जी कैसे खड़े हैं, टेढ़े मेढ़े हैं सीधे हैं? सीधे खड़े हैं। शंकर जी टेढ़े मेढ़े हैं सीधे? सीधे। हनुमान जी सीधे। एक कन्हैया जी कैसे खड़े हैं बता? अंग अंग में टेढ़ापन पड़ा है, तो अंग अंग में पैर भी टेढ़े, हाथ भी टेढ़े और सिर भी टेढ़ा।
मोर मुकुट लगा दिया इतना बड़ा। बोले जाता हूँ तो जाता हूँ, नहीं हूँ किसी के दिल में, अगर जाता हूँ तो फिर निकलता नहीं हूँ कभी उसे दिल से, कभी नहीं निकलता, निकल ही नहीं पाते। आपके घर में कभी कोई मटका होता था ना पहले, घी भर देते थे, तो उसमें अगर मुंह छोटा होता था तो उसमें क्या करते थे कि टेढ़ी उंगली करके उसकी किनारे निकालते थे, क्योंकि सीधे नहीं निकलता था, किनारों में भर जाता था, तो उंगली हाथ डाला सीधा लेकिन टेढ़े होके उसमें से निकाल के फिर सीधे करके निकला। लेकिन कन्हैया तो आसन जमाता है तो टेढ़ा आसन जमा के फिर किसी को एंट्री देने वाला नहीं। कृष्ण भक्त इतने अद्भुत होते हैं कि उनकी भक्ति कोई तोड़ने वाला संसार में नहीं है। पहले तो ये भक्ति आती नहीं है, और आती है तो इतनी शक्ति भरती है अपने भक्त के अंदर में कि कभी भी अविश्वास नहीं आता। तो सांवला इतना प्यारा है और कैसे वो अपने भक्तों को देता है सब कुछ, लेकिन जताता नहीं है, बताता नहीं है। तो हम भी उसके गुणों को ही लेते जाए और उसके प्रेम को समझने की कोशिश करें। आज उसने तुम्हें, जब से तुम जन्म लेके आए हो, तुमको माता पिता दिए, शादी होके आए आपको पति दिया, हम सफर दिया, अकेले क्या करते? बोले जवानी में जैसे लड़की बड़ी होती जाती है ना, लड़का बड़ा होता जाता है, तो शादी के अंदर में इच्छाएं पैदा होने लगती है। तो कैसे वो सफर, हम सफर दे देता है, जिंदगी का सफर, चलो दो लोग मिलके चलो, फिर दो लोग मिलके चलते हैं तो फिर एक चलते चलते फिर संतान की इच्छा होने लगती है, फिर आप संतान लेके आते हो, तो सब उसकी कृपा से तो मिल रहा है आपको। किसकी कृपा से मिल रहा है? अगर उसकी कृपा नहीं हो तो बालक जन्म लेता है क्या? आता है क्या? कभी कोई माँ बनती है? कितनी माताएं बच्चों के बिना इस जीवन में दुखी होकर जीती है। कैसे कोई किसी से दिल लगाता है, कोई एडॉप्ट करता है, कोई कैसे बच्चे को अनाथ को अपना, मतलब भगवान की कृपा है तभी तुम्हारी संतान उत्पत्ति होती है। तो उसी की कृपा से तुम्हें भगवान ने बच्चे दिए, फिर उसकी कृपा से तुम्हें पदार्थ मिले, घर गृहस्थ मिला, हर घर की हर चीज उसकी नाम से मिली है तुम्हें। अगर वो ना चाहे तो एक पलक में राजा से रंक बना दे, और एक अगर वो चाहे तो रंक से राजा बना दे। है या नहीं? उसमें शक्ति है। तो फिर जिस प्रभु ने सब कुछ दिया तो उससे कैसे शिकायत करना? हर आत्मा यहाँ से जाती है, कहीं दूसरा शरीर धारण करके वहां से फिर से नया जीवन शुभारंभ करती है। बहुत अच्छी बात लगती है, भगवान कृष्ण ने गीता में साफ लिखा है कि शरीर बदलता है, आत्मा तो वही रहती है। जैसे तुम्हारे घर में आप रजाई एक बार बनवाते हो ना, रजाई आपके घर में हर साल बनती है क्या? एक बार बनती थी, लेकिन उसका कवर हर साल चेंज होता है। करते नहीं करते कवर, लेकिन रूढ़ी तो वही है, पर ऊपर का आवरण, उसका कवर हर साल चेंज होता है। ऐसे ही आत्मा तो वही रहती है हर जन्म में, पर ऊपर का शरीर बदलता रहता है। और जो जितने सुंदर काम करके संसार से जाता है, जो जितने अच्छे आचरण बना के जाता है, वो संसार से कभी विदा नहीं होता। जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि राजा राम क्या देके गए हम सबको? आचरण देके गए, संस्कार देके गए, और भक्तों के लिए उन्होंने ना जाने क्या क्या नहीं किया। कन्हैया जी आए थे संसार में, उन्होंने भी क्या तैयार किया? उन्हें पता था शरीर तो सबका जाएगा, कृष्ण का भी शरीर गया नहीं गया, बहेलिया ने तीर मारा और कृष्ण ने भी शरीर का देह का त्याग कर दिया। लेकिन उनका संसार में है क्या जो उनको हम हर साल याद करते हैं, हर पल याद करते हैं उनको? उनकी अच्छाइयाँ,
उनका स्वभाव संस्कार, उनका आचरण, उनका संस्कार वो कभी भी विलीन होने वाला नहीं। आज आपके भी कोई प्रिय में प्रिय कोई भगवान, हर घर में कोई ना कोई परमात्मा किसी ना किसी रूप में हर किसी से कुछ ना कुछ नहीं लेता है, लेता है नहीं। तो हर किसी के घर में कोई ना कोई गया है और कोई ना कोई आता रहता है। ईश्वर जी का चक्र है, ये कोई आएगा कोई जाएगा, कोई आएगा कोई जाएगा। लेकिन इस आने वाले जाने वाले चक्र में एक मनुष्य तो दुखी मत होना, क्योंकि हर व्यक्ति कवर बदल रहा है पर आत्मा सदा वही है। तो जाने वाले का शोक नहीं करना चाहिए, जाने वाले को हम उसके जो वो पसंद करता था, जो अच्छे कार्य करता था, उन कार्यों को याद करके उन कार्यों को पूरा करो। यही जीवन की सच्चाई है। अर्जुन को बार बार शोक हो रहा था। किस चीज का शोक हो रहा था अर्जुन को? मेरे वाले मर जाएंगे युद्ध में। अर्जुन दुखी हो रहा था। शक्ति किसने दी? कृष्ण भगवान ने दी। किसके द्वारा दी शक्ति कृष्ण ने अर्जुन को? ज्ञान के द्वारा। ब्रह्म ज्ञान सुनाया। ब्रह्म ज्ञान क्यों सुनाया? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना अज्ञान खत्म नहीं होगा। अज्ञान क्या था? ये मेरे अपने वाले हैं और मैं इनसे लड़ाई कैसे करूंगा, और ये मेरे घर वाले ही तो हैं, ये अगर मर गए तो पाप मुझे लगेगा। अर्जुन अपने को पापी मानने लगा था, लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला कि हे अर्जुन, आत्मा अमर है, नित्य है और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये सब मरेंगे निश्चित है, निमित्त तू बना है, और अगर तू नहीं मारेगा तो ये फिर भी मरेंगे। लेकिन तुझे परमात्मा ने चुना है तो कुछ, क्योंकि भगवान को सत्य और असत्य की लड़ाई पूरी करनी थी। सत्य को प्रकट करना था और असत्य का नाश करना था। दुर्योधन ने क्या किया था? सत्य था या असत्य था? दुर्योधन असत्य का प्रतीक था। भगवान कृष्ण ने जब दूत बन के गए थे, किसके पास गए थे दूत बन के? भगवान कृष्ण त्रिलोकी के नाथ अपने मित्रता निभाने के लिए, अपने ज्ञान की, अपनी कुंती माता को जो दुख आया कि उनको कैसे वनवास दे दिया, लंका ग्रह में मारने की कोशिश की, दुर्योधन बराबर गोटी पे गोटी फेंक रहा था पांडवों को नष्ट करने के लिए। लेकिन जिसके साथ में कृष्ण जैसा सखा हो, कृष्ण जैसा रिश्तेदार हो, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यस, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो कैसे एक युवा, कुंती युवा के कारण, पांडवों की सच्चाई के कारण भगवान दूत बन के भी गए थे। अगर तुम्हारे प्रेम में शक्ति है तो भगवान तुम्हारा दास भी बनेगा, तुम्हारा नौकर भी बन जाएगा, तुम्हारी उल्टी सेवा करेंगे कन्हैया जी। अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है तब, आपके प्रेम में शुद्धता है तो कान्हा तुम्हारे दरवाजे में बच्चा बन के, विट्ठल बन के तुम्हारे से खुद भी भोजन मांगेगा। अर्जुन की सच्चाई थी, अर्जुन की भक्ति थी कृष्ण के प्रति, तो कैसे उन्होंने दूत का रूप रखा और दुर्योधन से क्या कहने गए थे भगवान कि हे दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि युद्ध हो और युद्ध से बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे, और इस युद्ध को दुर्योधन तुम रोक सकते हो। गांधारी में बैठी थी, धृतराष्ट्र में बैठे थे, बड़ी सभा में ये दूत बन के गए थे, नहीं गए थे कृष्ण भगवान। तो दुर्योधन ने कितना
मजाक उड़ाया कृष्ण का और कैसे कृष्ण को जंजीरों में जकड़ दिया। बोले अब तुझे मैं मजा चखाऊंगा कि तूने जितना ना ये बेरूपिया बन गया है ना, तू भगवान बनने का जो ढोंग कर रहा है। संसार में ऐसे ही अवतारों को ढोंगी बताया जाता है। जब जब संत जगत में आते हैं तो लोग संतों को चैन नहीं लेने देते, भगवान तक को भी तो चैन लेने नहीं दे रहे हैं। बताइए, राजा राम को चैन नहीं लेने दिया, सीता माता को चोरी कर ले गया रावण, तो दुर्योधन ने क्या किया, कैसे भगवान कृष्ण को मायावी शक्ति में जकड़ लिया और कैसे कृष्ण को बांध दिया कि अब तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन कृष्ण ने बोला क्या था कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, 5 पांडव का जीवन खुशहाली से बीत जाएगा और दुर्योधन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो पूरा हस्तिनापुर है, सब कुछ तुम्हारे पास ही तो है। 5 गांव को तुम पांडवों को दे दो। दुर्योधन ने क्या बोल दिया, एकदम ठाका लगा कि कन्हैया को बुरा भला बोल के कि तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भगवान शांति दूत बन के गए थे, शांति की स्थापना करने गए थे, लेकिन नहीं आया दुर्योधन को समझ में, ना धृतराष्ट्र को समझ में आया, किसी को शक्ति नहीं थी कि कृष्ण की बात। हाँ, एक थे जो कृष्ण को अगर बात, वो थे भीष्म पितामह। जो भीष्म थे, अगर वो शब्द को स्वीकार करते, वो युद्ध को रोकना चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन भीष्म पितामह सत्य बोलने की ताकत खो चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौरवों का अन्न खाया था, कौरवों को साथ दे रहे थे ना, तभी कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। हमेशा किसी का अन्न खाते समय, पानी पीते समय ध्यान रखना कि कैसे मन वाले व्यक्ति का आप अन्न खाते हो, कैसे मन वाले घर, किस घर का पानी पी रहे हो। पानी पिए छान के, और पानी हमेशा छान के पीते हो, और वाणी पानी से तैयार होती है। पानी का प्रभाव आपकी वाणी पे जरूर पड़ता है, अन्न का प्रभाव हमारी वाणी पे जरूर पड़ता है। तो सत्य बोलने की क्षमता किसने खींची थी? कौरवों के अन्न ने। भीष्म पितामह जानते थे कि ये त्रिलोकी नाथ है, ये साक्षात भगवान है, जानते थे, भीष्म पितामह जानते थे, लेकिन फिर भी युद्ध को नहीं रोक पाए, सत्य नहीं बोल पाए ना। तो फिर युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम भयंकर हुआ। इसका सिद्धांत यही समझ में आता है, जब तुम्हारे जीवन में कोई विद्वान पुरुष आता है, कोई शक्तियां ऐसी आती हैं, किसी के घर में कोई संत आ जाता है, किसी के घर में कोई विद्वान बच्चे आ जाते हैं, वो हमारे परिवार में बहुत अच्छी अच्छी शक्तियों को जन्म देते हैं, अच्छा वातावरण बनाते हैं। लेकिन संत ना होते जगत में तो जन्म मरता संसार। ये संसार जन्म मरता कब तक? ये संतों की शीतलता में, संतों से जो शीतलता निकलती है ना, संतों से जो सादगी निकलती है, संतों से जो प्रभाव निकलता है, इसी प्रभाव में संसार टिका हुआ है, नहीं तो जन्म मरता संसार। तो कैसे कृष्ण के कारण भयंकर युद्ध, सब कुछ हुआ, लेकिन पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ पूरी सेना थी और एक तरफ नियंता कृष्ण भगवान थे। लेकिन अर्जुन ने क्या चुना? क्या चुना अर्जुन ने? दुर्योधन ने क्या चुना? जबकि मौका तो भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को भी दिया था। पहले कहा था कि दुर्योधन तुम मांगो, पहले क्या मांगना चाहते हो, एक तरफ मेरी सेना है और एक तरफ मैं नियंता कृष्ण हूं। दुर्योधन ने क्या, क्योंकि वो कृष्ण पहचान,
जिसके ऊपर मायावी पर्दा पड़ा होता है, विषय विकारी मन होता है, तुम भगवान को पहचान नहीं पाता। अहंकारी व्यक्ति भगवान को नहीं पहचान पाता। उसने क्या मांग लिया कि मैं नियति कृष्ण का क्या करूंगा, ये तो हथियार भी नहीं उठाएगा, नियतता है ना, मुझे तो नो, ये तुम अपनी नारायणी सेना दे दो मुझे। ये पूरी सेना जब कृष्ण और दुर्योधन ने मांग ली, तो फिर अर्जुन से पूछा कि अर्जुन आप तुम क्या करोगे? बोले कान्हा मुझे तो केवल तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी कोई सेना नहीं चाहिए, कुछ केवल तुम मेरे पास हो तो मैं पूरी संसार को जीत लूंगा। आप भी क्या मांगना चाहते हो भगवान से? गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, नौकरी? भगवान मेरी शादी करा तो, एक अच्छा सा लड़का दे तो। क्या मांगते हो भगवान से? भगवान से केवल भगवान को मांगो ना, भगवान से केवल भगवान से प्रेम करो कि भगवान तेरी माया छाया कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए। ये शक्ति तुम्हारे अंदर में है। तुम संसार की माया मांगते हो तो भगवान भाग जाता है, वो कहता है तो ये तो मेरी माया में खुश है, तू माया पकड़ मैं चला। लेकिन जो समझदार भक्त होते, होशियार भक्त होते, वो क्या मांगते हैं? भगवान से भगवान को ही मांग लो, यही तुम्हारी जीवन की होशियारी है। और जब वो साथ में आ जाएगा तो लक्ष्मी रानी कहाँ जाएंगी? पानी भरने आ जाएगी तुम्हारे घर में, क्योंकि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती है? नारायण के पैरों में सेवा कर रही है, नहीं कर रही है, चरण दबा रही है विष्णु भगवान की। तो कन्हैया जी कौन थे? विष्णु का ही तो रूप थे। तो तुम भगवान से माया छाया मत मांगो। जरा जरा सी नौकरी मांगते हो, भगवान मेरी नौकरी लगा दो, भगवान में अच्छे से नंबर आ जाए, नंबर आ जाए, नंबर। अरे कर्म कर, फल की इच्छा तो त्याग दे। भगवान ने कर्म पर प्रधानता दी है, फल पे प्रधानता नहीं दिए। फल तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। आप गुड़ाई करो, निराई करो, खेती की बुवाई करो, वृक्ष तो अपने आप पनपेगा। कि वृक्ष को खींचे निकालते हो जमीन से? किसान जब खेती बोता है तो क्या करता है? क्या करता है खेती? केवल वो अपना कर्म करता है, समय पे पानी देता है, खाद देता है, यूरिया डालता है, जो भी करता है समय समय पर। पौधा छोटा होता है तो उसकी बागडोर बांध देता है, कोई जंगली पौधा पौधे को खा नहीं जाए, उसको सुरक्षा देता है, नहीं देता। कि खींच के पौधा, जो नन्हा सा पौधा आता है उसे खींच के पेड़ बनाता है, नहीं ना। इंतजार करता है, सब्र करता है, संतोष करता है, धैर्य करता है। तुम भी जीवन में अच्छे कर्म के बीज बोते जाओ, अपने आप तुम्हारी सफलताओं के वृक्ष आपके अपने सामने अपने आप आ जाएंगे। मांग के तुम छोटे मत बनो, सुदामा जैसी खुददारी रखो अपने मन में। कैसे बोला कि जाओ कान्हा से मांग के आओ, मांग के आओ, मांग के आओ, लेकिन खुददारी थी, नहीं मांगूंगा कान्हा से कुछ भी, मैं मर जाऊंगा। सुदामा ने बोला नहीं, बोला अपनी पत्नी से, छोटे छोटे बच्चे भूखो रो रहे हैं, सो रहे हैं, मोह ममता से उपरांत था सुदामा। तुम्हारे घर में अगर कोई दुख आएगा ना, पति को कोई बीमारी लग जाएगी, बच्चा कोई दुखी हो जाएगा, तुरंत झोली फैलाने लगोगी? नहीं करना। विश्वास रखो कि तू मेरे साथ है तो मेरा कुछ अनर्थ होने वाला नहीं है। और कुछ हाँ हूं हो भी जाए तो वो मेरे साथ शक्ति बन के खड़ा है, वो मेरे साथ में खड़ा है, वो मुझे अकेला छोड़ के कभी जा ही नहीं सकता। है इतना विश्वास कि मैं छोड़ के जा सकता है? तो अपनी भक्ति में शक्ति जमाओ, भक्ति दिल से करे जो भक्ति कन्हैया को पसंद है। कन्हैया अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बंद है, आपकी मुट्ठी में बंद है कान्हा,
भगवान आपकी मुट्ठी में बन गए, बस दिल से भक्ति करना। लालच से भगवान को नहीं पुकारना, लालच से भगवान को प्रसाद मत चढ़ाना, लालच से माखन मिश्री मत खिलाना, प्रेम से खिलाना कि तू मेरा और मैं तेरा। तेरे मेरे बीच में जो रिश्ता है ना, वो प्रेम का है, स्वार्थ का नहीं है। स्वार्थ का रिश्ता तो कभी भी दम तोड़ सकता है, लेकिन प्रेम का रिश्ता हमेशा जन्म लेता रहता है और हमको शक्ति देता रहता है। तो आज हम उस कृष्ण की पूजा भी करते हैं। जिसने भी कृष्ण से प्रेम किया, कन्हैया को जिसने भी दिल से अपना बनाया, उन्होंने उनको अमर कर डाला। अमर किया नहीं किया? मोरनी ने क्या किया था? रास्ता साफ किया था कन्हैया के लिए। कृष्ण राधा बैठे थे ना, तो कैसे करना, वहां पे एक मोरनी आई और कान्हा के रास्ते को साफ करने लगे। कन्हैया निकलने वाले थे तो पूछा कि मोरनी तुम रास्ता साफ क्यों कर रही? उन्हें कान्हा तुम निकलोगे ना यहाँ से। तो क्या किया, एक पंख निकाला और अपनी माथे पे जल दिया। तभी से मोर मोरनी को अमर कर दिया। सुदामा को अमर कर दिया, मीरा को अमर कर दिया, और राधा को किया नहीं किया उन्होंने? हर पत्नी चाहती मेरा पति मेरे साथ रहे, मेरे साथ रहे। हर प्रेमिका चाहती मेरा पति मेरे साथ रहे। लेकिन ये कैसा प्रेम था जो छोड़ के राधा को चले गए, पलट के राधा को देखने भी नहीं आए। आप प्रेम की दुहाई देते हो ना कृष्ण राधा के प्रेम की पराकाष्ठा तो देखो। जब तुम्हारा पति 8 दिन भी कहीं चला जाए ना, क्या करते हो? तुम्हारी पत्नी मायके चली जाए, कैसे हमारा हलचल मच जाती है, कैसे हम क्या करते हैं? आज जाओ आज जाओ आज जाओ, नहीं रह सकते। लेकिन राधा को एक बार समझा के चले गए ना कन्हैया जी, फिर राधा ने कैसे कर में कन्हैया को देखना शुरू कर दिया। आपका प्रेम हो तो शुद्ध राधा कृष्ण जैसा हो। पति पत्नी के बीच में प्रेम होना चाहिए, राधा कृष्ण जैसा प्रेम होना चाहिए, राम सीता जैसा प्रेम होना चाहिए, सिर्फ पार्वती जैसा प्रेम होना चाहिए। कि तुम देते रहोगे लाते रहोगे तो तुम पति मेरे देवता हो। और जहां तुमने देना बंद कर दिया, जहां तुमने लाना बंद कर दिया, आजकल तो तलाक के कागज तैयार हो जाते हैं। बताओ प्रेम कहाँ है रिश्तों में, मुझे बता दो ना। हम भगवान की फोटो लगाना आसान है, भगवान की मूर्ति बनाना आसान है, लेकिन उनके बच्चों पर चल के तो देखो। भगवान कृष्ण गीता में साफ लिखा कि मुझको पूजते हो, कृष्ण को पूजते हो, कृष्ण की नहीं मानते हो। कृष्ण को पूजना आसान है, कृष्ण की मानने में शक्ति चाहिए। दया नहीं कि कृष्ण ने राधा पर की क्या, ये होता है शुद्ध प्रेम, ये होता है आत्मिक प्रेम। जिस प्रेम में कोई डिमांड नहीं है, जिस प्रेम में कोई शिकायत नहीं है कोई शिकायत पूरी। देख लो उनकी लव स्टोरी के बारे में। आजकल लव स्टोरी बनाने की ज्यादा, आजकल बच्चों में हर बच्चा लव स्टोरी में चला गया, लेकिन लव स्टोरी बनाओ तो कृष्ण राधा जैसी बना। बढ़िया हार मिल गया तो पति को पनीर की सब्जी मिलेगी, और जिस दिन कुछ मिला नहीं दिया कुछ गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट, करवा चौथ गिफ्ट, तो फिर सिर्फ होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है पतियों का कि आप कैसे हो सिर्फ, क्योंकि नहीं दिए गिफ्ट। मतलब का प्यार मत करना।
पति लोगों पे भी एक बात सिर्फ होती है कि जब तक पत्नी बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाती है, बढ़िया बढ़िया काम करती रहती है, और तू तो मेरी चंद्रमुखी है, तू तो मेरी सूरजमुखी है, बोले वो कब ज्वालामुखी बन जाए पता नहीं चलेगी। तो जीवन की सच्चाई जाननी है और अपने कृष्ण को पूजना नहीं है, कृष्ण की आचरण का पालन करना है, कृष्ण को मानना भी है, कृष्ण के आचरण पर चलना भी है। आज हमारे जीवन में दुख सुख सबके जीवन में आए, जब से जन्म नहीं लिया था तभी से दुख शुरू हो गए थे भगवान कृष्ण के जीवन में, और जब तक प्राण नहीं चले गए तब तक उनको निंदा मिली, बदनामी मिली और दुख मिली। तो सोच सकते हो आप उन्हीं की संतान हो। तब भी हम कहते हैं कि एक पिता खुद कष्ट सहन कर लेगा लेकिन अपने बच्चों के लिए कभी भी कष्ट छोड़ के नहीं जाता। वही प्रेम हमने अपने राम का देखा, वही प्रेम हमने अपने कृष्ण का देखा। अपने जीवन में कितने कष्ट सहोगे लेकिन आज राम कृष्ण जैसे कष्ट किसी के ऊपर नहीं है। नहीं है ना? बढ़िया से खा रहे हो, बढ़िया से जग रहे हो, बढ़िया वीआईपी गाड़ियों बंगलों में रह रहे हो, साड़ियों की लाइन लगी पड़ी है, गहनों की लाइन लगी पड़ी है, फिर भी चेहरे पे स्माइल नहीं है। हर समय चेहरे को दबकाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, भगवान भी खुश हो जाए। पार्टी में जाते हो ना, पार्टी में जाते हो बड़ा फेस का ध्यान रखते हो, खाते हो तो बड़ा संभल के खाते हो, कहीं पर भी कोई फोटो में कोई ऐसी चीज चली नहीं जाए कि लोग मेरा मजाक उड़ाए। तो सोच लेना कि परमात्मा का कैमरा हर समय चल रहा है, इसलिए चेहरे को स्माइलिंग रखो, क्यूट रखो, बढ़िया रखो, कभी भी आंसू नहीं आए, कभी भी तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं आए, क्योंकि भगवान तुम्हारा फोटो खींच रहा है। ठीक है?